1 जुलाई 2023 की बात है। वक्त होता है रात के 10:30 बजे। जगह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का सिविल लाइन थाना। और थाने के अंदर एक आदमी सीधे इंस्पेक्टर राम प्रसाद शर्मा के केबिन में घुस जाता है और कहता है, साहब मैंने अपने भांजे का मर्डर कर दिया है। इस आदमी के हाथ में एक खून से सना डंडा होता है, जिसे देखकर राम प्रसाद शर्मा भी भौचक्के रह जाते हैं। यह आदमी आगे कहता है कि मैं इसी डंडे से अभी अभी अपने भांजे की हत्या करके आया हूं और रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश फेंक दी है। उसका शव वहीं पर पड़ा है। नमस्कार, खबर की कबर में खबर खोदेंगे एक ऐसी वारदात की जिसमें एक मामा ने अपने सगे भांजे की हत्या कर उसका शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और थाने जाकर अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। ये सच्ची घटना मझोला थाना क्षेत्र के लोधीपुर बिशनपुर गांव की है। राज मिस्त्री किशोर की 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी उसने अमरोहा जिले के सैदल गली थाना क्षेत्र के एक गांव में करा दी थी। आज से करीब 8 साल पहले बहन के पति कपिल की मौत हो जाती है, जिसके बाद बहन अपने देवर से शादी कर लेती है और इनका एक 20 साल का बेटा भी होता है। दूसरी बहन की शादी अमरोहा जिले के देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी और उसके पति की भी कुछ समय पहले मौत हो जाती है और इस बहन के 2 बेटी होती हैं। बड़ी बहन का बेटा बिगड़ैल किस्म का होता है और गांव में एक बार इसकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो मामा किशोर इसका भविष्य सुधारने के लिए अपनी छोटी बहन के यहाँ भेज देता है कि शायद माहौल बदलने से इसकी आदतों में सुधार हो जाए। अब से करीब 2.5 साल पहले ये लड़का रंजन अपनी मौसी के यहाँ रहने लगता है। मौसी की 2 लड़कियां होती हैं। रंजन अपनी मौसी की एक लड़की पर गंदी नज़र रखने लगता था और घर में कोई नहीं होता था तो मौसेरी बहन को किसी बहाने से अपने पास बुलाता और बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। लड़का इतना चालाक होता है कि अपनी मौसी की बेटी का गंदा वीडियो बना लेता है और इस तरह ये अपनी मौसेरी बहन को ब्लैकमेल कर अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। रंजन का ये गंदा खेल सालों तक चलता रहता है। इसका जब भी मन करता तो अपनी मौसेरी बहन को ब्लैकमेल कर गंदा काम किया करता था। तभी एक दिन ये अपनी मौसेरी बहन के साथ गंदा काम कर रहा होता है तो इसकी मौसी इसे ऐसा करते हुए देख लेती है और इस बात पर बहुत गुस्सा होती है, मारपीट करती है और इसे घर से भगा देती है। रंजन तब तो वहाँ से वापस मुरादाबाद में अपने गांव चला जाता है। मौसी के घर से भगाने के बाद रंजन अब भी मौसी की बेटी को ब्लैकमेल करता है। ये अपनी मौसेरी बहन को उसका न्यूड वीडियो दिखाकर उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाने के लिए कहता है, लेकिन इस बार लड़की परेशान होकर माँ को सारी बात बता देती है और माँ रंजन की इस घिनौनी करतूत के बारे में अपने भाई किशोर को बता देती है। ये बात सुनकर किशोर को बहुत गुस्सा आता है और वो भांजे को समझाने के लिए 1 जुलाई 2023 को अपने घर पर बुलाता है और मामा उसे समझाने लगता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है और वो भांजे से वीडियो डिलीट करने को कहता है, पर भांजा नहीं मानता, मामा से झगड़ने लगता है। इसी बात पर मामा भांजे से ज़बरदस्ती मोबाइल ले लेता है तो मामा को भांजी और भांजे के सेक्स वाली वीडियो दिखाई देती है और मामा गुस्से में लाल हो जाता है। वो भांजे रंजन को कमरे में बंद कर देता है और डंडे से पीटना शुरू कर देता है। रंजन के प्राइवेट पार्ट पर एक के बाद एक कई बार डंडे से करता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। भांजे को मारने के बाद मामा शव कंधे पर रखकर रेलवे ट्रैक पर जाकर फेंक देता है ताकि रंजन की मौत को एक एक्सीडेंट समझा जाए। मगर तभी किशोर को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है, मैंने अपने भांजे को एक बहन को न्याय देने के लिए मार दिया है। अब दूसरी बहन के बेटे को मारा है तो उसकी सज़ा भी भुगत कर प्रायश्चित करूंगा। आरोपी मामा के साथ जब पुलिस टीम रेलवे ट्रैक पर पहुंची तो वहां भांजे का शव कई टुकड़ों में बटा हुआ मिलता है। सीओ सिविल लाइंस
अर्पित कपूर ने बताया कि इस मामले में हत्या के आरोपी इस मामा को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। आगे भी और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।